नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में मानसून की बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। राज्य के 11 जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिनमें कई शहरों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। सोनीपत में 92 mm और राई में 122 mm, फरीदाबाद में 116 mm बारिश दर्ज की गई है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान अब तक 289 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 15% ज्यादा है। लगातार बारिश से राज्य से बहने वाली सभी नदियां उफान पर बह रही हैं। इसमें कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि बीती मध्य रात्रि टांगी नदी में जलस्तर 9.5 फुट और साथ ही लगभग 20,900 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से 7.0 फुट 15,400 क्यूसेक से अधिक है। पिछले सालों में इतनी मात्रा में पानी आने पर अंबाला छावनी की कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती थी और करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता था, लेकिन समय रहते इसमें खुदाई करने के बाद में विभाग की सूझबूझ से खतरा टल गया है। उन्होंने बताया कि इस बार सिंचाई विभाग ने बरसात से पहले नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से पानी सुरक्षित रूप से बह गया और हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा के घर और कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर बरसात का पानी भरा हुआ है। इस सड़क के दोनों तरफ नई नालियां बनी हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर जल भराव है। तो आपको बताते चलें कि लगातार तमाम तरह की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हरियाणा में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने पंचकुला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल में 0 से 25% बारिश के आसार हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में 25 से 50% बारिश की संभावना जताई गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि फरीदाबाद में हाईवे और बस स्टैंड डूब गए हैं। फरीदाबाद में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है और वहीं बल्लभगढ़ में बस स्टैंड पानी में डूब गया है। इसके साथ ही जहां अंडरपास बंद कर पुलिस तैनाती करनी पड़ी, अंडरपास में पानी भर गया है। सोनीपत में अंडरपास भी डूबा, वाहन बंद हुए कई लोगों के। झज्जर में पावर हाउस में भी ब्लास्ट देखने को मिला है। तो 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से मोनू पांचाल और साथ ही चरखी दादरी से उमेश साहिब जुड़ चुके हैं। तो मोनू पांचाल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि फरीदाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और बारिश के आसार भी जताए गए हैं, तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? अंकिता, देखिए जो है आपकी बात की जाए तो अभी जो है मौसम जो है बिल्कुल सुहावना जो है मौसम बिल्कुल देखा जा रहा है, क्योंकि वो कहीं नहीं और मौसम बिल्कुल एक जो है वो ठंडा मौसम है। बिल्कुल बीच का जो लेवल है, ना गर्मी है ना जो है वो ठंड है, तो बीच का मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन बीते कल की बात की जाए तो जिस तरीके से कल रक्षाबंधन का त्योहार था, रक्षा के बंधन के त्योहार पर तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में जो है वो अपनी बहनें जो है अपने भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए जाती है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही बारिश और शाम तक जो बारिश रही, तो पूरा शहर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। पूरे नेशनल हाईवे पर 4 फीट जो है वो पानी यहाँ पर बढ़ चुका था। लेकिन कॉलोनियों की बात की जाए तो कॉलोनियों से लेकर के नेशनल हाईवे तक, स्लम बस्तियों तक और यहाँ तक की बात की जाए तो अंकिता सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र तक जो है वो पानी जो है लबालब के फीट पानी जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता था। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी और बड़े बड़े गाड़ियां जो है वो खराब हो गई थी रोडों पर। टू व्हीलर की बात की जाए, चाहे वो 4 व्हीलर की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा गई थी। बिल्कुल एकदम फरीदाबाद बिल्कुल थम चुका था, क्योंकि इतनी तेज बारिश थी कि कई एमएम में जो है यहाँ पर बारिश हुई है। अगर इलाकों की बात की जाए तो फरीदाबाद के तो सबसे ज्यादा जो है वो बड़खल क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। फरीदाबाद के में 65 एमएम जो है यहाँ पर वो बारिश हुई है। बड़खल की बात और उसके बाद तिराव की बात की जाए तो 38 हुई है। और तमाम तरीके से देखा जाए तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग एरिया में जो है वो बारिश अलग अलग तरीके से और अलग अलग एमएम और
कहीं मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर जारी रही। और उसके साथ जो है रोडवेज से लेकर के और तमाम तरीके से देखा जाए तो हाईवे पर जाम जो है वो लंबा लंबा दिखाई जो है वो देखने को पड़ा। लोगों को रिश्तेदारियों के लिए जो है राखी रक्षाबंधन के लिए जो है रिश्तेदारों के लिए तो जो है निकल चुके थे, लेकिन रास्तों में गाड़ियां खराब हो चुकी थी, कोई धक्का मार रहा था तो किसी की जो बाइक जो है वो फिसल करके रोड पर गिर गई। इस तरीके के हादसे भी जो है यहाँ पर अंकिता देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से बारिश की अंकिता लगातार सुबह से लेकर के शाम तक जो है कई इलाकों में जो है 10 से 12 घंटे बिजली बढ़ गई और खंभे जो है कई जगह टूट गए, बड़ी बड़ी पेड़ यहाँ पर गिर गए। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद एक थम चुका था यहाँ पर कल की मूसलाधार बारिश को देखते हुए। जी बिल्कुल, मोनू पांचाल हमारे साथ बने रहिएगा। उमेश साहिब जी, मेरा सवाल आपसे है, वहां की क्या स्थिति बनी हुई है चरखी दादरी की, और साथ ही लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या परेशानियां लोगों को देखने को मिली है और क्या स्थिति है? जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा अगर चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह जल भराव हुआ, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर रही बात है लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट जारी किया गया 14 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में जो है मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के जो यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनको अलर्ट किया गया। अगर चरखी दादरी जिले की बात की जाए, चरखी दादरी जिले में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव ज्यादा होता है, इसकी वजह से आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लगातार लोगों का यह कहना है जैसे मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया, जिसको लेकर के जिला प्रशासन संबंधित विभाग वो अपनी तैयारी रखते, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश के कारण आम जन को काफी असर देखने को मिल रहेगा। जो भी कल रक्षाबंधन का त्योहार तक हम देख पा रहे थे कि चरखी दादरी शहर से जगह जल भराव होने की वजह से जो आने जाने राहगीर से जो वाहन चालक उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी पश्चिम के सामने की बात की जाए तो वहाँ पे आने जाने के लिए लोगों का हजारों की तादाद में जो लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी जो है बारिश के दौरान कई कुछ पानी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और रही बात जो इससे भी काफी अब देखने को मिल रहा है, कई खेतों में जो जल भराव होने की वजह से फसलें भी खराब होने की जो सूचनाएं मिल रही हैं। किसानों का कहना है कि जो फसल है उसमें काफी पानी लगने की वजह से जो फसल है वो खराब हो चुकी है, जिसको लेकर के प्रशासन कुछ कदम उठाए। तो अगर जाए चरखी दादरी जिले में बारिश की, तो बारिश असर काफी जो लोगों को प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में जैसे 14 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई जाती है। ज्यादा बारिश तो चरखी दादरी जिले में और भी ज्यादा जो देखने को मिले, इसको लेकर के लगातार लोगों का यही कहना है कि प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाया जाए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक को असर देखने मिला, क्योंकि बारिश के कारण अब जन के काफी असर होता है। सबसे बड़ी बात होती है शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में, स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आने जाने में काफी परेशानी जो है देखने को मिलती है। उसके साथ कई जल भराव होने जो है डेंगू मलेरिया संभावना रहती है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग से अलग देखा जाए कि जहाँ से जल ज्यादा होगा तो दवा का किया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा से जल भराव होगा तो डॉक्टर संख्या और डेंगू मलेरिया होने की संभावना रहती है। इसको लेकर के सभी विभागों को जो रखा गया है, लगातार 14 अगस्त विभाग ने को लेकर के चरखी दादरी सहित कई जगह मध्यम होने की आशंका है। जी ठीक है, उमेश हमारे साथ बने रहेगा। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे है, आपसे जानना चाहेंगे कि कई अंडरपास जो है वो बंद कर दिए गए हैं और साथ ही फरीदाबाद में हाईवे भी जो है वहां पर काफी लबालब पानी भरा हुआ है, जहां पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो अभी क्या वहां की स्थिति बनी हुई है और साथ ही क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है और किस तरीके की परेशानियां धरातल पर देखने को मिल रही हैं? तो देखिए, अगर बात की जाए जो है वहां ने अलर्ट जरूर जारी कर रखा था कि अगर जो है वो बारिश जो है वो कई जिलों में हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बारिश आई है इस तरीके से किसी ने आंका नहीं था कि मौसम विभाग से लेकर के कहीं न कहीं पूरे महकमे की बात की जाए तो किसी तरीके से किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया कि सुबह से ही जो है शाम तक बारिश रहेगी और इस तरीके से पूरे फरीदाबाद में जलमग्न जो है फिट पानी जो है भर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो है
महकमे को जो है रोड पर चलना पड़ा। कई जो है पुलिस वालों की जो है वो हालत जो है वो बिल्कुल पूरी बद से बदतर यहाँ पर देखने को मिली। तमाम तरीके से कई जगह जो है उनके पर पुलिस नजर आई तो कई उनके पर पुलिस नजर नहीं आई। बड़े बड़े जो अंडरपास है उन पर जो है वो पानी भर चुका था, उनको जो है यहाँ पर से जो है बंद कर दिया गया। लेकिन कई जगह हाईवे पर पानी जारी देखा जाए तो जो रास्ता सिर्फ एक था उस पर भी कई फिट जो है वो पानी भरा हुआ था। दिल्ली से आगरा की जो NH-19 हाईवे है उस पर लगातार पानी भरा हुआ था, कई फिट पानी यहाँ पर भरा हुआ था। लेकिन कई जगह जो है जो है वहाँ के अधिकारियों ने जो है जो कई जगह जो पानी की सेफ्टी टैंक है वो यहाँ पर भेजे गए पानी निकासी के लिए। कई जगह जनरेटर लगाए गए, ट्रैक्टर लगाए गए यहाँ पर पानी की निकासी को लेकर। लेकिन पानी कई फिट जो है वो भरा हुआ था। पानी सबसे तक जो है वो एक विशिष्ट जो पानी जो है कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो जनता आकर परेशानी नजर आई तमाम तरीके से। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिजली की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धरातल पर जो स्थिति आपने बताई वो काफी ज्यादा हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि काफी विकराल है। लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा। तो इस समय पे बिजली की क्या स्थिति है, कटौती हो रही है या फिर नहीं? अंकिता देखिए, कल जिस तरीके से बारिश रही तो लगभग जो है वो 10 से 12 घंटे जो है बिजली टूट रही है। और अब की बात की जाए तो अभी बिजली जो है कई इलाकों में बिजली नहीं आ रही है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके चलते 24 घंटे जो है बिजली को गुल हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई जगह ब्लास्ट हो चुके हैं, कई जगह खंभे आकर गिर चुके हैं। तो कई जगह जो है बड़े बड़े पेड़ जो है वो रास्ते पर बिजली के खंभों पर जा गिरे हैं, जिसके चलते बिजली पूरी तरीके से दिन दिखाई दे रही है। जो है वो विभाग के अधिकारियों से लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और शहरवासी जो तमाम तरीके से फोन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आश्वासन यहाँ पर कई जगह दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द बिजली ठीक कर दी जाएगी। और कई जगह बिजली विभाग कर्मचारी जो है वो बिजली को ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक है मोनू पांचाल जी। उमेश साहब जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर देखा जाए तो करंट लगने के भी काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां पर एक महिला की मौत का भी मामला सामने आया है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मारकंडा नदी ओवरफ्लो हो गई है और श्रुति चौधरी भी पहुंची और इस दौरान उन्होंने टांगरी नदी में जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। क्या स्थिति है वहां की अभी? ये लगातार प्रदेश के कई जिलों में जो है भारी बारिश होने की वजह से नदियां उफान पे हैं और लोगों को जो है यानी कि सतर्क रहने की भी जो है प्रशासन द्वारा अपील की जा रही कि नदी के पास में ना जाए। जो नदी के साइड में जो एरिया है वहाँ पे जल भराव होने की वजह से आमजन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और नदियां उफान पे होने की वजह से जो काफी जैसे कि कई जगह जो पुल है वो पुराने हैं उनकी मरम्मत का कार्य भी जो है एक करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार अगर बारिश का ऐसे मौसम रहा और नदियां उफान रही तो जो पुल वगैरह है उनके ज्यादा गिरने का खतरा रहेगा। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब में जो है नदियों का पानी पहुंच चुका है। इसको लेकर के विभाग द्वारा इसे सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि आम लोगों को काफी असर देखने मिला था, दुर्घटनाएं देखने में मिली। क्योंकि लगातार जो बारिश का मौसम बना हो उसमें करंट की भी काफी दुर्घटनाएं देखने को मिली, जिसमें जो है लोगों की मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसको लेकर के प्रशासन के साथ में आमजन भी अपनी सेफ्टी रखते हैं। क्योंकि नमी का मौसम होता है तो बिजली का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से करंट लगने की भी घटनाएं काफी होती है। इसको लेकर के आमजन सतर्क रहे और प्रशासन भी इस कदम उठाए ताकि किसी प्रकार की अतिरिक्त घटना को रोका जाए। ठीक है। मोनू पांचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि आगे कैसा मौसम रहने वाला है और तमाम तरह की जो परेशानियां अभी देखने को मिल रही है तो उसमें प्रशासन अभी क्या कर रहा है? देखिए अंकिता, जो है मौसम विभाग ने कई जिलों में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते जो है कई जो है जिलों में जो है वो मूसलाधार जो है बारिश होनी है। जो मौसम इसी तरीके से बताया कि वो कभी भी बारिश और जो है बारिश होगी तो अच्छे जो है वो कई एमएलए जो है वहाँ पर बारिश होनी है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कई जिलों में अलर्ट जारी जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा अंकिता सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की चर्चा कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम आसमान को छू रही है, तो जिस तरीके से कल मूसलाधार बारिश हुई है तो इसके चलते सब्जियों जो गोवा जो किसान है उनकी फसल जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग के चलते कल तमाम तरीके से खाने और फरीदाबाद को बिल्कुल एक थाम दिया गया था, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तो वही जो किसानों की चिंताएं जो है वो लगातार जो साफ तौर से देखी जा रही है। क्योंकि
खेतों में क्या फिट पानी जो है यहाँ पर भर चुका है, सब्जी जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है, सब्जियां जो है किसान खेत में से ले नहीं सकते। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो परिवार की व्यवस्थाओं से लेकर के किसान की जो हालात है उनको देखते हुए पूरी तरीके से अंकिता यहाँ पर जो पूरी तरीके से हालात बिगड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से क्या फिट जो पानी जो नेशनल हाईवे पर जो यहाँ पर देखा जा सकता है, उसके साथ साथ कई जगह जो है जो बिजली गुल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई बड़े हादसे हो चुके हैं क्योंकि कई जो हादसे जो है यहाँ पर शिविर के ढक्कन खुलने से कई लोगों को जो गंभीर चोटें यहाँ पर आई है। कई तरीके से लोग जो है हालात जो है वो हालात जो यहाँ पर बता रहे हैं। उसके साथ साथ किसानों के भी हालात देखे जाए तो कहीं ना कहीं सब्जियां पूरी तरीके से बर्बाद होती है यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। अंकिता जी उमेश दत्त साहब, आपसे सवाल है मेरा कि अगर देखा जाए तो लगातार प्रशासन हो या फिर कोई भी लगातार लाख दावे करता है कि इस बार जलभराव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कई इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि लगातार जलभराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो क्या कुछ कहना है प्रशासन का इस पर? अंकिता, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में जो है पहले तो शहरों की अगर बात की जाए तो शहरों में काफी पुरानी समस्या है जलभराव की, जिसको लेकर लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी किया गया था और लगातार जो है प्रशासन द्वारा दावे किए जाते कि अब की बार बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश का मौसम आता है तो यही स्थिति अब की बार कुछ गाँव में भी उनके गाँव में जो जलभराव होने की वजह से काफी लोग परेशान है, क्योंकि स्कूल के जो जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे जलभराव होने की वजह से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले भी जो है गांव के ग्रामीणों ने वहाँ पे जलभराव की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। लोगों को कहना था कि प्रशासन जब दावे करता है लेकिन समय के बाद तो उल्टा हो जाती है, यानी कि जो धरातल पे जो दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल भी साबित सही नहीं हो पाते। तो उसको लेकर के लोगों में काफी रोष है प्रशासन के प्रति और लोगों का ये कहना है कि जो दावे किए जाते हैं उसके ऊपर धरातल पे काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार जो शहर में जो नाले हैं शिविर हैं वो जाम हो जाते हैं, जिस वजह से शिविर जाम होने की वजह से लोगों को वापस परेशानी होती है और लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। अभी लोगों का ये कहना है कि जब विभाग द्वारा जो है पहले ही बोला जाता है कि आपकी बार बारिश के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जब बारिश होती है तो प्रशासन द्वारा जो दावे किया जाता है वो बिल्कुल गलत साबित होते हैं। तो उसको लेकर के लोगों का यही कहना है कि प्रशासन अगर धरातल पे काम करे तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो सकती है, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रशासन जो है जो दावे करता है उसके ऊपर अगर प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी काम करें और नालों की नियमित रूप से सफाई हो, शिविर का काम सही तरीके से हो तो लोगों को परेशानी को छुटकारा मिल सकता है। तो आगामी जो दिनों में बारिश की संभावना दिखाई जा रही है तो प्रशासन से भी यही वो है लोगों की भाई प्रशासन द्वारा धरातल की जांच करके और जलभराव की जो समस्या उसका स्थायी रूप से समाधान किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी मोनू, अगर बात की जाए टांगरी नदी की तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि अगर कल की बात करें तो 9.5 फुट तक पानी भर गया था, लगभग 20,900 क्यूसेक तक पहुंच गया था। देखिए ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र से यमुना नगर जो है वो यमुना नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, लेकिन जिस तरीके से पीछे से पानी छोड़ा है तो बिल्कुल गांव को टच जो है वो यमुना नगर जो है यमुना नदी का पानी जो है वो गांव को टच कर चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर पूरा लबालब जो है वो पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसानों के खेतों तक जो है वो पानी पहुंच चुका है, फसल पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो पानी में डूब चुकी साफ तौर से देखी जा रही है। लेकिन प्रामुख्यता सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखी जा रही है कि फरीदाबाद को जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का दर्जा जो मिला हुआ है और कल के हालात को देखते हुए कहीं बिल्कुल साफ तौर से जो दर्जा है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार हर बार हर साल पूरे मानसून से पहले करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं ताकि जो है पानी की व्यवस्था है पूरी तरीके से यहाँ पर एक बूंद जो है वो रोड पर ना रुके और इकट्ठा ना होता है, इसको लेकर के करोड़ों रुपए जो है हर साल जो खर्च किए जाते हैं। लेकिन अंकिता जिस तरीके से कल मूसलाधार बारिश हुई है तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पूर्ण यहाँ पर तमाम विभागों की जो इस बारिश में खोल दी है, क्योंकि कैसे पानी जो है वो भर चुका है। लेकिन जिस तरीके से मोनू पांचाल, अगर देखा जाए तो मंत्री श्रुति चौधरी ने अफसरों को अभी फटकार लगाई है और पूछती हुई नजर आई है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आज जिस तरीके से देखा जाए तो मंत्री से लेकर के तमाम नेता जो है वो अपने अपने जिले से लेकर के हरियाणा में जिस तरीके से मंत्री है तो उन्होंने जो है यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाई है कि आखिर व्यवस्था जो है हर साल करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, आखिर वो पैसा कहाँ लगता है, किस जगह लगता है,
ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम विभाग जो है हर बार दावे करते हैं कि एक बार भी जो है मानसून से पहले की अगर मानसून आता है तो किसी तरीके की बारिश के पानी इकट्ठा जो है वो रोडों पर नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। या नेशनल हाईवे की बात की जाए तो तमाम तरीके से आगे अंकिता देखा जाए तो कल जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों से लेकर के सरकार तक जो है यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लोग जो है व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई थी। फरीदाबाद बिल्कुल से पूरी तरीके से थम चुका था। यहाँ पर लंबा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था, कई फीट पानी यहाँ पर रोडों पर भरा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से फटकार लगाई है तो आखिरकार अब अधिकारी एक दूसरे पर जो है वो बातों को डालते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये NH हाईवे की गलती है। NH हाईवे कहता है कि जो है वो कर्मचारियों की गलती है, तो इस तरीके से आपस में पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता की फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा जिस तरीके से मिला हुआ है, आखिरकार उस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से बिल्कुल देखने को नहीं मिली। पानी लबालब यहाँ पर चारों तरफ मिला, गंदगी यहाँ पर चारों तरफ मिली, नालियां जाम यहाँ पर पड़ी है, जो नाले हैं बड़े बड़े उनमें गंदगी यहाँ पर पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं कागजों में पूरी तरीके से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को साफ सुथरा का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के कागजों में दिखा दिया गया है। लेकिन धरातल की बात की जाए तो अंकिता जिस तरीके से कई फीट पानी यहाँ पर रोड पर भरा हुआ था, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, अधिकारी है या सरकार है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अंकिता खड़ा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि कई बार जो है हर बार जब फरीदाबाद का गुरुग्राम का चर्चा होती है तो फरीदाबाद और गिरिग्राम का पूरे हरियाणा में नंबर 1 का जो है वो चर्चा यहाँ पर होती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के चलते फरीदाबाद की जो व्यवस्थाएं है वो बिल्कुल जैसे पहले फरीदाबाद था, आज भी वो इसी तरीके का फरीदाबाद हालातों में जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अंकिता। जी मोनू, जैसा कि आपने बताया कि लगातार अपनी जो टोपी है वो किसी और के सिर पर रख रहे हैं, तो उमेश मेरा सवाल आपसे है कि कई खेतों में पानी भी भर गया है, इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ होगा, तो इसमें किसानों का क्या कुछ कहना है अब? अंकिता, किसानों को कहना कि लगातार जो बारिश होने की वजह से जो फसलों में जल भराव हो गया, जिसके कारण जो है किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो उनकी फसलें खराब हो गई हैं। और किसानों को कहना कि बड़ी मेहनत से जो फसल पैदा की जाती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो उनकी फसल जल भराव हो जाता है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। जबकि दादरी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे पिछले काफी दिनों से जो खेतों में पानी भरा हुआ है, तो किसानों का यही कहना कि प्रशासन द्वारा मोटर लगा करके पानी की निकासी की जाए ताकि उनकी फसलों में जो है नुकसान ज्यादा होने से बचाया जा सके। और लगातार किसानों की यही मांग है कि जो फसल खराब हुई है उनका प्रशासन द्वारा गिरदावरी करवा करके स्पेशल मुआवजा दिया जाए। किसानों को जो जैसे कि सब्जी की और कुछ फसलें ऐसी हैं जहाँ पे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो किसानों का यही मानना है कि प्रशासन उनकी फसलों की गिरदावरी करवा कर उसी पे मुआवजा देने का काम करे, क्योंकि किसानों को जो नुकसान हुआ है वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को जो आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किस तरह की जाए, उसको लेकर के किसान लगातार पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन भी करे, क्योंकि पिछले का भी जो मुआवजा था फसलों का वो भी नहीं मिल पा रहा था। और लगातार संबंधित विभाग और जो जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी मांग की गई थी कि उनका फसल का मुआवजा दिया जाए। और अब लगातार जो जल भराव हो गया है उसकी वजह से और भी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, तो किसानों को यही कहना कि समय रहते जो है उनकी फसल का जो उचित मुआवजा दिया जाए। जी उमेश, अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो लगातार जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी दस्तक देती हैं, तो अस्पतालों में अभी किस तरीके के मरीज पहुंच रहे हैं? जी अंकिता, बिल्कुल ये जो है जल भराव होने की वजह से मच्छर ज्यादा हो जाता है, मच्छर होने की वजह से कई तरह की जो बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया के साथ ही और भी जो मौसम की बीमारी होती है वो हो जाती है, जिसको लेकर के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में भी लगातार मरीज पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। तो चरखी दादरी सीएमओ का भी यही कहना कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि स्पेशल वार्ड में जो है डॉक्टरों की तैनाती करके और गाँव करके टीमों का गठन करके वहाँ पे जो है लोगों को जागरूक किया जाए, जहाँ ज्यादा पानी न इकट्ठा होने दे। क्योंकि चरखी दादरी शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव ज्यादा हो रहा था, लोगों की मांग थी। नगर पार्षद दिनों भी जो है सीएमओ के नाम ऐसे मांग पत्र दिया था कि उनके वार्ड में जो जल भराव हो वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जाए ताकि वहाँ पे मच्छर ज्यादा न हो, लोगों को किसी प्रकार की बीमारी का सामना न करना पड़े। तो उसको लेकर के लगातार जो दवा का छिड़काव भी कई वार्ड में किया गया था। और लगातार स्वास्थ्य विभाग का यही मानना है कि जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को अलर्ट पे रखा गया और चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सभी तरह की जो व्यवस्था है वो मरीजों के लिए की गई। लेकिन धरातल का अगर देखा जाए तो मरीजों को आप भी काफी परेशानी का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे है कि कई जिलों पर अलर्ट भी जारी किया गया है,
तो वहां की अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या लगता है अगर जितनी बारिश कल हुई है अगर उसके हिसाब से बारिश होती है तो क्या हाल होगा? इसके लिए कोई तैयारी की गई अभी तक? से देखा जाए तो एनएच हाईवे पर जरूर तैयारी यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है कि तमाम तरीके से यहाँ पर सेफ्टी टैंकर जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े जनरेटर यहाँ पर रोड पर रख दिए गए। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं एनएच हाईवे अधिकारी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तैद जरूर होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि रोडों पर जो है जो है तमाम जिस तरीके से सरकारी छुट्टी यहाँ पर जो है वो चल रही है। और इसके साथ बात की जाए तो आज भी सरकारी आज संडे है तो आज भी सरकारी छुट्टी जो है वो यहाँ पर है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अगर आज भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हालात जो है जिस तरीके से नगर निगम के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है उसकी हालात 10 के 10 जो है वो कहीं ना कहीं हालात और बद से बदतर यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो अब तक भी जो है कई जगह जो है पानी लबालब भरा हुआ है, कई जगह पानी नहीं निकासी हुई है। तमाम तरीके से यहाँ पर अधिकारी का, क्योंकि 15 अगस्त का त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आना है, जन्माष्टमी यहाँ पर आनी है, तो जिस तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा। ठीक है मनोज पांचाल, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जो विधायक है मूलचंद शर्मा, उनके कार्यालय जाने वाली सड़क पर भी बरसात का पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं पिछली योजनाओं में और अब की बार भी विधायक है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में इनकी सरकार है और जिस तरीके से हालात है अब तक विधायक जो है वो अपने एरिया के और में उनके सेक्टर 16 में जो है उनका ऑफिस है, वहां पर जो है के फीट पानी जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो राजेश नागर वो भी जो है यहाँ पर जो मंत्री है उनके अगर दफ्तर पर जाए तो वहां मोनू पांचाल जी, उमेश सत साहिब जी, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है कांगड़ी नदी का और फिलहाल खतरे के निशान से अब ऊपर आ चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।